In this lecture, we will talk about the field works which are involved during chain surveying, or we can say that the steps which are followed during chain surveying. Clear है? तो we will talk about the different steps according to which the chain surveying operation is performed. तो first step is reconnaissance. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉनाइसेंस. ठीक है, रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एरिया. रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एरिया. तो रिकॉनाइसेंस में क्या करते हैं, हम हमें जो एरिया सर्वे करना है, ठीक है, उसका हम प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉनाइसेंस. ठीक है, तो क्या होता है, जो सर्वेयर होता है, जो सर्वेइंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, वो जाता है उस फील्ड पे जिस एरिया को हमें, या तो उस एरिया पे जाता है जिसको हमें सर्वे करना है, उस एरिया पे वो टहल घूम के आपका जितनी भी डिटेल्स है सबको नोट डाउन कर लेता है. डिटेल्स का मतलब है कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ ट्रीज है, कहाँ आपकी अगर रोड पास हो रही है, कहाँ आपका ड्रेनेज है, कहाँ आपका वाटर टैंक है, तो आपकी डिफरेंट डिटेल्स है उसको नोट डाउन कर लेता है. ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करता है कि जहां से चेनिंग ऑपरेशन हमें स्टार्ट करना और जहां पे खत्म करना है, यानी कि स्टेशंस, यानी कि एंड पॉइंट्स, उनकी एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन को भी वो क्या कर लेता है, लोकेट कर लेता है. कहने का मतलब है कि वो दिमाग में बैठा लेता है कि हमें यहां से चेनिंग ऑपरेशन शुरू करनी है और वहां पे हमें क्या करनी है, खत्म करनी है. क्लियर है? तो रिकॉनेंसेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके कि जिस एरिया को हम सर्वे कर रहे हैं उसमें कितनी डिफिकल्टीज इन्वॉल्व है और साथ ही साथ कितना टाइम लगेगा. क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉनेंसेंस का. और क्या करता है, हम रिकॉनेंसेंस की मदद से एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं. जिस एरिया को हमें सर्वे करना है उसका एक रफ स्केच तैयार करके उसको हम अपनी फील्ड बुक पे क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. फील्ड बुक क्या होते हैं? फील्ड बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम सारे डेटास को रिकॉर्ड करते हैं जब हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. क्लियर है? तो रिकॉनेंसेंस में क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन कर रहे हैं बाय वॉकिंग, ताकि हमें सारी डिटेल्स पता चल जाए कि क्या क्या डिटेल्स है. एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन हमें पता चल जाए कि स्टेशन की क्या होनी चाहिए, और उससे मदद से हम एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं उस एरिया का, और उसको हम कहां ड्रॉ कर लेते हैं, फील्ड बुक पे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मार्किंग स्टेशन. अब हमने रिकॉनाइसेंस कर लिया, यानी कि हमने प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन कर लिया. अब हमने एंड स्टेशंस की हमने एक प्रोबेबल लोकेशन भी सेटअप कर ली थी. अब उन एंड स्टेशन को हमें ग्राउंड पे क्या करना है, मार्क करना है. ठीक है, क्योंकि आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो आप किसी पॉइंट से चेन सर्वेइंग ऑपरेशन शुरू करोगे और कहीं पे खत्म करोगे, यानी कि आपको डेफिनेट लोकेशन पता होनी चाहिए कि यहां से स्टेशन शुरू हो रहा है, और यहां से शुरू हो रहा है तो यहां से हमें चेनिंग ऑपरेशन शुरू करना है, और एक कोई दूसरा स्टेशन है जहां पे हमें चेनिंग ऑपरेशन खत्म करना है. यानी कि उन स्टेशंस की हमें एक डेफिनेट लोकेशन, यानी कि हमें मार्किंग पता होनी चाहिए. तो हम यानी कि अब स्टेशंस को ग्राउंड पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे. अगर आपका सर्वेइंग ऑपरेशन या तो सर्वेइंग वर्क क्या है, कम टाइम इन्वॉल्व है, यानी कि एक दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन स्टेशन पे रेंजिंग रॉड लगा देंगे. रेंजिंग रॉड लगा के भी हम मार्क कर सकते हैं स्टेशन को. अगर लार्ज टाइम इन्वॉल्व हो रहा है और अगर सॉफ्ट ग्राउंड है तो हम क्या करेंगे, वुडन पैक का इस्तेमाल कर लेंगे स्टेशन को लोकेट करने के लिए या तो मार्क करने के लिए. और अगर ग्राउंड बहुत हार्ड है तो हम क्या करेंगे, नेल्स यानी कि कील कील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम स्टेशन को मार्क करने के लिए. अब हमारा दूसरा भी आपका स्टेप हो गया, मार्क ऑफ स्टेशन, मार्किंग स्टेशन. अब तीसरा स्टेप आता है लोकेटिंग स्टेशंस बाय रेफरेंस स्केच. कहने का मतलब है कि अब हमने जो स्टेशंस मार्क किए हैं, अगर मान लीजिए कि ड्यूरिंग चेनिंग ऑपरेशन वो डेविएट कर गए किसी भी कारण से, ठीक है, तो यानी कि अब डेविएट कर गए तो अब जो चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इनएक्यूरेट होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम मार्क कर रहे हैं स्टेशन को, उनकी लोकेशंस हम उस स्टेशन के अगल बगल जो परमानेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके द्वारा हम सेटअप कर देंगे या तो लोकेट कर देंगे, क्योंकि परमानेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन फिक्स होगी. तो अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स की मदद से स्टेशन की लोकेशन फिक्स कर दें तो चाहे वो स्टेशन डेविएट भी होंगे तो हम उसको फिर से अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ला सकते हैं. तो नेक्स्ट क्या है, लोकेटिंग स्टेशन बाय रेफरेंस स्केच. कहने का मतलब है, समझिएगा कि सपोज मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है,
और आपको यहां से चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, यहां से चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, स्टेशन ए है ये, ठीक है। तो इस स्टेशन की हम लोकेशन इसके अगल बगल जो भी परमानेंट ऑब्जेक्ट होंगे उससे हम सेटअप कर देंगे। कहने का मतलब है सपोज मान लीजिए यहां पे एक बिल्डिंग थी, यहां पे एक बिल्डिंग थी, यहां पे एक वाटर टैंक था, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर टैंक था, और यहाँ पे हम कह सकते हैं एक माइल स्टोन था जो आपके लगे नहीं रहते रोड के किनारे, ठीक है, जो उस पर किलोमीटर दर्शाता है, ये आपका माइल स्टोन था। तो इन परमानेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम इस स्टेशन की लोकेशन को सेटअप कर देंगे। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग के इस एज से ए पॉइंट ए स्टेशन की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स मीटर, वाटर टैंक से आपकी वाई मीटर है, ठीक है, और ये किलोमीटर स्टोन से आपकी है जेड मीटर, ठीक है, जेड मीटर। क्लियर है? तो हमने ये एक लोकेट कर दिया इन परमानेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेशन को जब हम फील्ड बुक पे इंटर करेंगे, अब आपके पास हमारे पास एक बुक है जिसमें हम अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हमको इस स्टेशन ये ए शो करना है, तो हम स्टेशन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है, हमको पता था कि ये बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग का कुछ ना कुछ स्केच होगा, तो हमने ये बिल्डिंग बना दी। तो बिल्डिंग से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी आपकी एक्स मीटर। ये वाटर टैंक था, वाटर टैंक का सिंबल हमने बना दिया, ठीक है, ये वाटर टैंक था, मैंने इसको ऐसे शो किया, ये वाटर टैंक था, ठीक है। ये वाटर टैंक हमने फील्ड बुक पे सिंबल बना दिया, एज इट इज तो वाटर टैंक बना नहीं पाएंगे, लेकिन आपका ये ग्राउंड पे एज इट इज वाटर टैंक था, तो हमने उसका सिंबल बना दिया। यहां से कितना था, ये वाई मीटर था, और ये आपका किलोमीटर स्टोन है, ठीक है, यहां से ये कितना था, जेड मीटर था। तो ये जो हम स्केच की मदद से फील्ड बुक पे एंट्री कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रेफरेंस स्केच। क्लियर है? अब मान लेते हैं ग्राउंड पे ये स्टेशन की पोजीशन डेविएट भी हो गई किसी भी कारण से, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, डेविएट हो गई, तो हमको एक्चुअल पोजीशन अगर चाहिए रहेगी तो हम एक्चुअल पोजीशन इस रेफरेंस स्केच की मदद से ले सकते हैं। कहने का मतलब है बिल्डिंग से वो कितना था, एक्स मीटर पे था, वाटर टैंक से वो वाई मीटर था, और किलोमीटर स्टोन से वो जेड मीटर पे था। तो तीनों परमानेंट ऑब्जेक्ट से उनकी पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम आर्क कट करेंगे, और जहां पे तीनों आर्क कट करेगी वो पॉइंट किसकी हो जाएगी, स्टेशन ए की हो जाएगी। तो हम अपने स्टेशन ए को फिर से अपनी पोजीशन में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रेफरेंस स्केच। क्लियर है? तो ये भी हो गया लोकेटिंग स्टेशन बाय रेफरेंस स्केच। फिर नेक्स्ट जो आता है रनिंग सर्वे लाइन। कहने का मतलब है जब हमने स्टेशन को लोकेट कर दिया तो हम अपने स्टार्टिंग स्टेशन से आपकी चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। क्लियर है? चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे, यानी कि हम एक एंड से दूसरे एंड से, कहने का मतलब है सपोज ये आपका ग्राउंड था जो हमको सर्वे करना था, ये आपका स्टेशन स्टार्टिंग स्टेशन था, ये एंड स्टेशन था, इस एरिया को हमें सर्वे करना था। क्लियर है? तो इस एरिया को सर्वे करना था, यहाँ कुछ बिल्डिंग्स थी, यहाँ ट्रीज थे, ठीक है, ये भी कुछ बिल्डिंग्स थी, तो हमको इन सब डिटेल्स को लोकेट करना। हमने स्टेशंस को मार्क कर दिया है, स्टेशंस लोकेट हो गया, तो हम अपना चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। यानी कि हम ए से बी तक की डिस्टेंस, यानी कि हम इस डायरेक्शन में अपनी चेन बिछाएंगे, और ये जो लेफ्ट और राइट की जो डिटेल्स हैं इनको लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। इनको लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। कहने का मतलब है जब हम ए पॉइंट से इतनी डिस्टेंस चले तो लेफ्ट हैंड साइड पे इतने मीटर पे बिल्डिंग स्टार्ट थी, ठीक है, ए पॉइंट से इतनी दूर चले तो राइट हैंड साइड पे इतनी डिस्टेंस पे बिल्डिंग स्टार्ट थी, ठीक है। तो हम ऐसे अब अपना चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द रनिंग सर्वे लाइंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफरेंट फील्ड वर्क विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग चेन सर्वे।